बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर-ओ-आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए, आज के लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सेलुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में। सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए, सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसा कि साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोस्केलेटन है। ये सेल के अहम हिस्से हैं। हमने डिस्कस किया सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स को, वायरसेस को सब सेलुलर या ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। दरअसल ये जानदार और बेजान अशिया के माबैन तस्वुर किए जाते हैं, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंसीडर किए जाते हैं, एट द बॉर्डर लाइन कंसीडर किए जाते हैं। इनके अंदर जानदारों की तरह ये खासियत पाई जाती है, जब किसी जानदार के जिस्म में होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, खसूसियात को आगे मुंतकिल करते हैं और बीमारी का बायस बनते हैं। जब किसी जानदार जिस्म से बाहर होते हैं, बेजान हालत में पाए जाते हैं। इसलिए इनको सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल्स कंसीडर किया जाता है। इनको हम सेल तस्वुर नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले सेल वॉल है। ये सेल वॉल क्या है? ये सेल का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, ये इलास्टिक कंपोनेंट है, सेल के सबसे बाहर पाया जाता है, प्लांट सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में, जिन्हें हम एल्गी कहते हैं, पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल की स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर को प्राइमरी वॉल कहते हैं, इनर को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन की बात की जाए, सेलुलोज केमिकल की बनी होती है। सेकेंडरी वॉल की बात की जाए, लिग्निन केमिकल की बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, फंजाई की सेल वॉल काइटिन केमिकल की बनी होती है। इसी तरह प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन केमिकल की बनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके फंक्शन की बात की जाए, सेल वॉल का काम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, सेमी परमिएबल बैरियर का काम करना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है? आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, इट इज द आउटर कवरिंग of cytoplasm in the cells of living organisms। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल के अंदर पाई जाने वाली हिफाजती दीवार है, साइटोप्लाज्म को कवर करती है। ये इलास्टिक होती है, ये सेमी परमिएबल होती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? आइए फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस में सबसे पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम क्या है? आइए देखते हैं। नंबर 1, केमिकल मैसेजेस को सेंस करना, इसका एक अहम काम है। इसी तरह नंबर 2, आइडेंटिफाई सेल, सेल्स को आइडेंटिफाई करती है। इसी तरह से नंबर 3, एन को ठीक कर लीजिए, सेमी परमिएबल है। केमिकल मैसेजेस का मतलब क्या है? हर जानदार के जिस्म में कोऑर्डिनेशन पाई जाती है। रिकॉल योर मेमोरी, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि एक इंडिविजुअल तभी बनता है जब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जब टिश्यू सेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जब बायोमोलिक्यूल बायो एलिमेंट कोऑर्डिनेटेड होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेशन के लिए केमिकल मैसेजेस इस्तेमाल होते हैं, केमिकल चेंजेस को यूटिलाइज किया जाता है। उन केमिकल मैसेजेस को, केमिकल चेंजेस को सेंस करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन सर अंजाम देती है। नंबर 2, आइडेंटिफाई सेल्स। चूंकि ये सेल की आउटर साइड पे होती है, ये दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करने में भी मदद देती है। नंबर 3, सेमी परमिएबल। ये हिफाजती दीवार का काम करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मुफीद अशिया को अपने अंदर से गुजरने देती है, सेल में एंटर होने की इजाजत देती है, जबकि बहुत सी अशिया को रोक लेती है। इसलिए इसे सेमी परमिएबल बैरियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपोजिशन। कंपोजिशन की बात की जाए तो कंपोजिशन के हवाले से इसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन क्या है? ये खास किस्म के बायोमोलिक्यूल हैं। लिपिड भी खास किस्म के बायोमोलिक्यूल और कार्बोहाइड्रेट भी खास किस्म के बायोमोलिक्यूल हैं। कुछ खास किस्म के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है, आइए देखते हैं। आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है, आप देख सकते हैं ये लिपिड की 2 लेयर्स हैं। ये ऊपर वाली लिपिड की एक लेयर, ये नीचे वाली लिपिड की एक लेयर। इसको हम नाम देते हैं लिपिड बाई लेयर का। इसी तरह से अगर हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, दरअसल ये लिपिड बाइलेयर्स के दरमियान एम्बेडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। इनको आप लेबल कर सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हों तो इनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का, और अगर ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हों तो इनको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड का। मिसाल के तौर पर ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन के साथ अटैच है, इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन का नाम देते हैं। ये वाला जो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, ये लिपिड के साथ अटैच है, इसको हम ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हमें यूं दिखाई देता है लिपिड की बाई लेयर्स के दरमियान, 2 लेयर्स के दरमियान प्रोटीन मॉलिक्यूल खास वक्फों पर एम्बेडेड हैं, जुड़े हुए हैं, और खास वक्फों पर लिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स अटैच हैं, जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सेल मेम्ब्रेन है। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनेलीज, वो कौन से ऑर्गेनेलीज हैं कि जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है? नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सेल का एक ऑर्गेनेली है, इसकी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। गोल्जी बॉडीज, ये भी सेल का एक अहम ऑर्गेनेली है, इसकी भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसकी भी अपनी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ डिटेल नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, आपसे पूछा जा सकता है सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हवाले से, आपसे पूछा जा सकता है इसकी कंपोजिशन के हवाले से, आपसे पूछा जा सकता है इसके फंक्शंस के हवाले से, आपसे पूछा जा सकता है किन ऑर्गेनेलीज में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन सेल में क्या होती है। आप बता सकते हैं ये सेल के आउटर साइड पे पाई जाती है, साइटोप्लाज्म को कवर करती है और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक साइटोस्केलेटन का है। साइटोस्केलेटन क्या है? ये दो अल्फाज का मजमुआ है। ये दो अल्फाज कौन से हैं? साइटो का लफ्ज सेल के लिए और स्केलेटन का लफ्ज इस्तेमाल होता है ढांचे के लिए। यानी आप कह सकते हैं सेल का स्केलेटन या ढांचा। अगर आप इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फिलामेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये यहां पर दो कीवर्ड्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रो फिलामेंट्स के। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट दो खास किस्म के धागे हैं जो कि मुश्तमिल होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन पर और एक्टिन प्रोटीन पर। डियर स्टूडेंट्स, इनके फंक्शन की बात की जाए तो इनके दो फंक्शंस हैं। नंबर वन, सेल शेप को होल्ड करते हैं और चेंज करने में मदद देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इनके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, सेल शेप को होल्ड करना और चेंज करने में मदद देना, सेल की डिवीजन में अपना किरदार अदा करना। डियर स्टूडेंट्स, इसके स्ट्रक्चर को आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये सेल की आउटर लेयर है, लोअर लेयर और अपर लेयर ऑफ सेल। इसके दरमियान में अगर हम साइटोस्केलेटन को ड्रॉ करें तो यूं ड्रॉ कर सकते हैं। ये दरअसल माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के धागे हैं जो कि सेल की शेप को मेंटेन रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। यहां पर आप कुछ ऑर्गेनेलीज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सेल के ऑर्गेनेलीज हैं कि जिनको साइटोस्केलेटन ने होल्ड कर रखा है। यहां पर आप कुछ मजीद ऑर्गेनेलीज भी ड्रॉ कर सकते हैं। इन साइटोस्केलेटन के धागों को मुकम्मल कर लीजिए।
यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स सेल्स में एलोंगेटेड ऑर्गेनेलिस को भी आप जाहिर कर सकते हैं। और आप इस ड्राइंग को मुकम्मल कर सकते हैं। ये साइटोस्केलेटन की डायग्राम है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और समझने के बाद इस लेक्चर को आप लोगों ने याद भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया साइटोस्केलेटन को और हमने डिस्कस किया यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को। मुख्तलिफ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डायग्राम लेबल करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए पूछी जा सकती हैं और आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। हर हवाले से आज के इस लेक्चर को आपने याद करना है। याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इसे आप याद करने के लिए नोट डाउन भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।